3 बार तो वापस आ चुके हो, चौथी बार भी जाने का मूड है? चौथी बार इंशाल्लाह दुबई या सऊदी अरब। अभी डंकी लगा के नहीं जाओगे? डंकी मैं पिछले में तौबा कर लिए? तो अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप लोग देख रहे हो MS बिज़नेस टीवी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद सकलैन। आज की इस वीडियो में मैं ऐसे लोगों का इंटरव्यू करने जा रहा हूं जो इल्लीगल तरीके से यूरोप जाने का शौक़ रखते हैं, इल्लीगल तरीके से बॉर्डर क्रॉस करके यूरोप जाने के कोशिश करते हैं। लेकिन वो उनके साथ क्या मुश्किलात आती हैं, कैसे वो जाते हैं यहाँ से, पाकिस्तान से कहाँ तक पहुँचते हैं। कुछ लोग पहुँच भी जाते हैं और कुछ वापस भी आ जाते हैं। तो आज ऐसे लोगों का इंटरव्यू करने जा रहा हूँ जो आधे रास्ते से वापस आ गए थे। तो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आप सबसे रिक्वेस्ट करता चलूँ कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नाजरीन, ये हैं वो सब लोग जो आज तुर्की से डिपोर्ट हुए हैं, तुर्की वालों ने इनको वापस भेजा है। ये सब लोग इल्लीगल तरीके से बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान से ईरान और ईरान से तुर्की तक पहुँचे थे। तुर्की का बॉर्डर क्रॉस करते वक्त ये पकड़े गए सब और तुर्की वालों ने इनको वापस पाकिस्तान डिपोर्ट कर दिया। ये सब वो लोग हैं जो तुर्की से डिपोर्ट होकर पाकिस्तान इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर आज वापस आए हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है भाई आपका? वालेकुम अस्सलाम, मेरा नाम उस्मान हसन है। और पाकिस्तान में कहाँ से हैं, किस शहर से हैं? मंडी बावली। अभी इस वक्त आप कहाँ से आ रहे हैं? तुर्की इस्तांबुल से आ रहा और तुर्की गए कैसे थे? हूं, डंकी लगा। डंकी लगा के। ये ज़रा नाजरीन को बताइएगा कि कैसे जाते हैं, एजेंट के थ्रू जाते हैं, कैसे जाते हैं, कितने पैसे देते हैं, थोड़ी डिटेल बता दें। वो ऐसे है ना, जब इधर से एजेंट से बात हुआ था, वो फालिया का था। कहाँ का था? फालिया का। फालिया का एजेंट था, ठीक है। पाकिस्तान से, बलूचिस्तान से ईरान शहर में, ईरान के बॉर्डर को क्रॉस करते हैं। सही, थोड़ा ऊंचा बोल। ईरान बलूचिस्तान से ईरान के बॉर्डर को क्रॉस करते हैं। वो चार्जिंग को बलूचिस्तान से ईरान जाते हैं, हाँ, बॉर्डर क्रॉस करके, ठीक है। ये माशकील की पहाड़ियों से गुजरते हुए आगे ईरान शहर जाते हैं, बॉर्डर क्रॉस करते हैं, फिर ईरान चले जाते हैं। ईरान से फिर टैक्सी की होती है कुछ। ये बलूचिस्तान से ईरान तक कितने दिन का सफ़र होता है? पैदल जाते हैं? पाकिस्तान से अगर जब मैं शहर से निकला था तो मेरे 2 दिन लगे थे ईरान तक पहुंचने। 2 दिन में आप ईरान एक दिन में पहुँचे? क्वेटा पहुंचा था और दूसरे दिन उन्होंने ईरान का बॉर्डर क्रॉस करा दिया। तो ये आपसे पैसे कितने लेते हैं? हमसे तो 170 लेना था उन्होंने टोटल यहाँ से तुर्की पहुँचाने का 170? हाँ, 170। सही। तो आगे ईरान से आगे फिर कहाँ गए? ईरान से आगे फिर वो डालों में डालते हैं, 20-20, 25-25 लोग। कहाँ पे डालते हैं? टैक्सी का गिन टैक्सी करते में? हैं, यहाँ डाला होता है उसमें बिठा लेते हैं। ठीक है। कुछ डिक्की में 5-6 डाल लेते हैं, कोई 8-9 पीछे बिठा लेते हैं, एक फ्रंट सीट पे बिठा लेते हैं। जिस जो ज़्यादा 1000 रुपया सीट का लेते हैं फ्रंट सीट का, जो पैसे देता है वो आगे बैठ जाता है, जो पैसे नहीं देता उसको डिक्की में डाल लेते हैं। 5 या 4 बंदे डालते हैं, पीछे 8 आदमी बिठाते हैं, उनसे भी पैसे लेते हैं। अगर कोई ना दे तो उससे अच्छा, 170 के अलावा रास्ते में और भी आपसे पैसे? अच्छा, जब 170 आप देते हैं तो रास्ते में ये आपसे और ज़्यादा पैसे मांगते हैं? एजेंट नहीं मांगता, जो गाड़ियों का सफ़र कराते हैं ना ड्राइवर, वो छीन लेते हैं। अगर ना दो उनके पास चाकू होता है या वैसे ही मारते हैं, ठुड्डे मारते हैं, लातों में मारते हैं, हाथों से मारते हैं। भाई आप बताएं कि कितने पैसे आपसे रास्ते में लेते हैं, कैसे कैसे लेते हैं? अगर वो एजेंट तो कहता है 20-30 हज़ार रुपया लेकर निकले जेब खर्च। क्वेटा में जब उतरते हैं वो 8,000 रुपया ले लेते हैं, 8,200 रुपया। फिर आगे से वो क्वेटा से आगे वो अपने ही कुछ चौकियाँ पार कराते हैं, बलूचिस्तान में इंटर होते हैं, उसके ईरान के बॉर्डर के करीब। कुछ को डेवो में ले जाते हैं, कुछ को टैक्सी में ले जाते हैं। फिर डेवो से जब उतारते हैं तो फिर डालों में 20-40 आदमी बिठा लेते हैं। और फिर इतना तेज़ डाला चलता है ना पहाड़ों में, बस अल्लाह माफ़ करे। बहुत मुश्किल रास्ता था जिधर से हम गुजर कर गए।
ईरान तक आप बता रहे हैं कि 2 दिन लगते हैं। ईरान से आगे कैसे जाते हो? ईरान से आगे वो टैक्सी का बिठाते हैं, कुछ डिक्की में है, ठीक है। कुछ आगे बिठा लेते हैं और कुछ फ्रंट पे बिठा लेते हैं। तो ईरान से आगे कहाँ तक जाते हो? ईरान से आगे हम तेहरान जाते हैं, तेहरान से फिर आगे मक्को या एक और ईरान से तेहरान तक कितने दिन का सफ़र है? 1 दिन का है? वो कुछ लोगों के 5 लग जाते हैं, कुछ के 10, कुछ के 15, जैसे जैसे एजेंटों को लगता है कि रास्ता क्लियर है वो आगे आगे भेजता जाता है। ठीक है। तेहरान से आगे कहाँ जाते हो? कुछ लोगों को वो सलमास रूमिया शहर भेजता है, उधर से बॉर्डर क्रॉस कराता है, कुछ को माको की तरफ ले जाता है, खुई का एक रास्ता है, एक कानों वाला रास्ता है, तकरीबन 10-12 रास्ते हैं जिधर से एजेंट का। ये ईरान से तुर्की तक सारा टैक्सी के ज़रिए जाते हैं या पैदल भी जाते हैं? ईरान की एक बम चौकी है, उधर चलते हैं कुछ घंटों के लिए, 5-6 घंटों के लिए तकरीबन। पहाड़ों का रास्ता उससे बीच से गुजारते हैं। और भी 1-2 खतरनाक रास्ता होगा। खतरनाक पहाड़ियाँ, बहुत खतरनाक रास्ता है, पहाड़ है, ऊपर नीचे जाना पड़ता है, कभी ऊपर जाओ कभी नीचे जाओ, चलते जाओ, सर्दी हो गर्मी हो चलते ही जाओ। सही। आगे पूरा बताओ, कहाँ कहाँ कैसे कैसे जाते हो, कितने पैसे देते हो? शुरू में जब हमने शुरू किया सफ़र इधर क्वेटा से फिर उन्होंने जब डाले पे बिठाया ना, तकरीबन 40 आदमी थे। वो सब को कह रहा था कि 1000 रुपया दो और फ्रंट पे बैठ जाओ, अगर 1000 रुपया नहीं है तो पीछे बैठोगे, मैं इतना दौड़ाऊँगा। तकरीबन 200 की स्पीड से जाती है गाड़ी, गिर जाओ ना गिरो वो अपनी सरदर्दी है, अगर गिर गया तो वो खुला गाड़ी को रोकेगा नहीं, वो दौड़ाए गए। बहुत आगे जाके अगर शोर डालेंगे तो फिर रोकेगा गाड़ी को, वरना नहीं रोकेगा। वो नशा कर लेता है, चरस पी लेते हैं, गाड़ी को बस भगा लेते हैं। इतना लंबा सफ़र है, तकरीबन वो बलूचिस्तान से जब डाले पे बिठाते हैं तो 5-6 घंटे गाड़ी चलती है। तेहरान से आगे कैसे गए? तेहरान से जब हमने ईरान का बॉर्डर क्रॉस किया तो फिर उन्होंने टैक्सी में बिठाया। तेहरान से आगे हम रूमिया शहर गया था। ठीक है। वो कैसे गए थे? वो भी टैक्सी पे गए थे? टैक्सी पे। कितने दिन जब लगे? ईरान में इंटर हो जाते हैं तो फिर टैक्सी ले गए, 5 डिक्की में, 8 आदमी पीछे, 1-2 फ्रंट पे। बस गाड़ी को बहुत तेज़ चलाता है उनका। आगे कोई अगर पुलिस वाला भी पकड़े, अगर रोकता है तो फिर भी वो गाड़ी दौड़ाता है, रोकता नहीं है गाड़ी को। ठीक है। मतलब पुलिस वाला भी रोकता है गाड़ी को, तो रोकता नहीं है, निकल जाता है। कुछ लोगों को वो रोकते हैं तो वो पैसे दे के आगे छुड़ा लेते हैं, उनका होता है आदमी आगे, वो उससे बात करवाते हैं, उससे पैसे देते हैं या जैसे भी वो छुड़ा लेते हैं, आदमी पकड़ा नहीं जाता ईरान में। ठीक है। मतलब ईरान से तुर्की तक कोई ऐसा ख़तरनाक रास्ता या आपको किसी तशद्दुद करते हो, मारते हो, कहते हो घर से और पैसे मंगवाओ तब आगे लेके जाएंगे? वो ईरान जब तेहरान से आगे जाएंगे ना, तुर्की का बॉर्डर क्रॉस करेंगे, उधर वो कुर्दे मिलते हैं, वो मारते हैं और पैसे मंगवाते हैं। लेकिन ये टैक्सी वाले जो होते हैं ना, ये पकड़ते हैं, ये मारते हैं, लेकिन जो पैसे दे देता उसे नहीं मारते, जो नहीं देता उसे मारते हैं, टॉर्चर करते हैं। अगर दे दो तो ठीक है, ना दो तो उसे मारते रहते हैं। उनके पास एक छुरा भी होता है, उससे डराते हैं, लेकिन करते कुछ नहीं है, ज़्यादा मारते हैं और मोबाइल भी छीन लेते हैं, बैग भी छीन लेते हैं, और जो उनकी मर्ज़ी में हो वो ही करते हैं। तो ये जो सब लोग हैं अभी आपके साथ आए हैं, ये पकड़े कहाँ गए, कहाँ से वापस आए? हम जब तुर्की का बॉर्डर क्रॉस करके आगे अवान शहर तकरीबन 120 किलोमीटर आगे था। हम बर्फ़ में तकरीबन 2 दिन और 3 रातें चले हैं, और पानी भी नहीं था, साथ में खाना भी नहीं था, एक बिस्किट था हमारे पास। मतलब तुर्की से आगे आप पैदल चल के गए हैं सर? जब ईरान और तुर्की का बॉर्डर क्रॉस करते हैं तो पैदल चलते हैं। बर्फ़ थी, 10-10 फुट बर्फ़ थी, 2-3 लाशें भी हमने देखी थी। बर्फ़ में चलते रहे, ऊपर से बर्फ़ पड़ रहा था, हवा बहुत तेज़ था। हम तकरीबन 250 आदमी था। वो 3 दिन और 2 रातें सफ़र करने के बाद जब एक रिहाइश पे पहुँचे तो वो रिहाइश वाला आ गया था सुबह, रात को हम पहुँचे और सुबह ही वो आ गया, उसने फ़ौज को फ़ोन किया, वो फ़ौजी आ गए और पकड़ कर ले गए, और 1 माह में सब छूट गए यहाँ पे पाकिस्तान। वो सारे 250 लोग एक ही रिहाइश पे रह रहे थे? हाँ थे। वो रिहाइश बहुत बड़ा रिहाइश था, घोड़ों वाला शेड था तकरीबन। वो 1 कनाल में था, बहुत बड़ा शेड था, उसमें पकड़े गए। वो
जिसमें 150 अफ़गानिस्तान के थे, 100 पाकिस्तान वाले। सही, वो टर्किश फौज वाले आए और उन्होंने आपको पकड़ के ले गए। हाँ, उन्होंने तलाशी किया और पकड़ कर एक चौकी पर ले गया। उधर उन्होंने 4 दिन बिठा कर रखा, 4 रातें और 5 दिन हम उधर बैठा रहा। खाना भी थोड़ा सा देते थे, 1 टाइम का 2 टाइम का, लेकिन खाना ज़्यादा नहीं। उधर बर्फ़ में ना कुछ था। 4 दिन हम बैठ कर गुजारा, सोने का भी जगह नहीं था। अफ़गानिस्तान वाले भी थे, पाकिस्तान वाले भी थे। छोटा सा कमरा था, 2-3 गाटर पर। तो वहाँ पे तुर्की वालों ने आपको कितने दिन रखा, फिर आपके कैसे डॉक्यूमेंट बनाए, वापस कैसे किया? पिछले महीने 12 मार्च को हम पकड़े गए थे और 12 अप्रैल को उन्होंने छोड़ दिया। जब उन्होंने पकड़ा 4 दिन हम चौकी पर रहा। फिर एक कैंप है उनका वान शहर में, जैसे उसको इतना बड़ा कैंप नहीं है, उसको पुलिस चौकी कहते हैं। उधर हमने 8 दिन गुजारा। फिर उधर से उन्होंने एक इकदिर कैंप है, डिपोर्ट सेंटर, उधर फिर गया। उधर उन्होंने शनाख्ती कार्ड नंबर लिया, फिंगर कराए, फ़ोटो ली और उसके बाद फिर सारे हाथों के फिंगर लेने के बाद फिर उन्होंने अंगूठे से एक फार्म पर स्याही के अंगूठे लगवाए, साइन कर। उधर से फिर उन्होंने एग्री, उनका एक शहर है, उधर से उन्होंने बाई एयर है इस्तांबुल भेजा। इस्तांबुल से अब डायरेक्ट पाकिस्तान भेजा, इस्लामाबाद। बहुत मुश्किल रास्ता था। कुछ लोगों की लाशें भी देखी, मरे हुए थे, उधर पड़ी हुई थी बर्फ़ पे। तो ये आप फर्स्ट टाइम आप गए हैं या पहले भी ट्राई किया था? नहीं, मैं तो फर्स्ट टाइम था, लेकिन कुछ मेरे दोस्त हैं, उन्होंने कहा 2री, 3री, 4थी बार भी थे। तो आपको रास्ता कैसा लगा? क्या सोचते हैं कि दोबारा भी आप जाना चाहेंगे ऐसे इस तरीके से, इलीगल तरीके से? नहीं, अब मैंने तो तौबा कर ली है, दूसरों को मुझे नहीं पता। बहुत मुश्किल रास्ता था। अल्लाह ने हमें ना ऐसे ही बचा लिया, जैसे घी से बाल निकालते ऐसे बचाया था। बहुत मुश्किल रास्ता था। सही हो गया भाई। तो अभी आप कभी इलीगल तरीके से दोबारा नहीं जाओगे? ना, ये मेरा भाई है, इसने 3री बार डंकी लगाया है और 3री बार फिर पकड़ा भाई सामने आओ, ये 3री बार फिर पकड़ा गया। तो फिर इसका नाम मास्क नीचे करो भाई। क्या नाम है भाई का? तौकीर अहमद अब्बास। कौन से शहर से हो? हालिया से। हालिया से। कितनी बार डंकी लगा चुके 3 हो? बार। 3 बार। तो डर नहीं लगता? डर लगता है, की करिए। तो लीगल तरीके से क्यों नहीं जाते हो? लीगल तो लगता ही नहीं, सबब भी नहीं लगता। ये 3 बार गए हो, तीनों बार वापस आ गए? 2 दफ़ा तुर्की से आया हूँ। अच्छा। तो 1 दफ़ा ईरान से खुद ही वापस आया। ईरान से खुद ही वापस आए थे? कितने पैसे लगते हैं तुर्की तक जाने? डंकी तो तकरीबन खर्चा जो आ जाता वो 50 का आ जाता। 50,000? नॉर्मल, वैसे 30-35 आंदा तो 50 खुला खर्चा जाने। अच्छा, रास्ते में भी पैसे लेते हैं आपसे? रास्ते सारे लेन देन है, A to Z। टोटल कितना खर्चा आ जाता है तुर्की तक? टोटल 10 में 50 आ जाता खुला। रास्ता कैसा? एजेंट जेड़ा 2, 2.5, पौने 3, 170 180 पौने 2 फर्की गए। तो तुर्की तक सारा रास्ता कैसा है? पैदल जाते हो, गाड़ियों में जाते हो, कैसे जाते हो? जेडे मेन शहर ने वो मेन शहर जेडे ना वो कर लो कारां विच, ते बाकी फिर जेडे ना बार्डर कर लो, चौकी कर लो, वो पैदल। 3 बार तो वापस आ चुके हो, चौथी बार भी जाने का मूड है? चौथी बार इंशाल्लाह दुबई या सऊदी अरब। अभी डंकी लगा के नहीं जाओगे? डंकी मैं पिछले तौबा कर लिए? तो